हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होंगी। हमने शुरू किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने देख लिया था हमारे क्या क्या ऑर्गन्स हैं जो आते हैं। हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया है, आप जाके देखिए चैनल पे। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसमें से जाके देख सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए ऑर्गन कौन कौन से बताया था। नोज़ होता है, नेसल कैविटी होता है, फेरेंक्स होता है, टेरिया होता है, ब्रोंचिया होता है, लंग्स होता है और डायफ्राम होता है। ये सब ऑर्गन उसके अंडर आते हैं, जो कि हमारी बॉडी में कितने सेल होते हैं? 10⁻13 सेल। इन सब तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, इससे लेंगे। ये ब्रीथिंग नहीं है, ब्रीथिंग अलग होता है। ब्रीथिंग क्या होता है? इनटेक ऑफ एयर, ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बट इसमें क्या होगा? इसमें हमें ब्रेक डाउन होकर एनर्जी भी प्रोवाइड होगी। जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था, हमें फूड सारा ब्रेक डाउन हो गया था, ऑब्जर्व हो गया था, तो अब हमें एनर्जी मिलेगी। हमारे हर एक काम के लिए एनर्जी ज़रूरी होती है। देखिए इसका पूरा हम मैकेनिज़्म देखते हैं कैसे होता है। नोज से गई, ये नोज़ है आपका फर्स्ट। ये वाला हिस्सा नेज़ल कैविटी है। ये फेरेंस है। फेरेंस मतलब जहाँ पे विंड पाइप और नोज पाइप दोनों मिलते हैं। ये है आपका ट्रैकिया, ये वाली पाइप, यानी दो हिस्सों में डिवाइड हो गई तो ये ब्रोंकाई बन गई। देन फिर ये लंग्स, लंग्स के अंदर ओल्वाई, एंड देन ये जिसके अंदर होता है लंग्स वो होता है डायफ्राम। ठीक है, ये नीचे डायफ्राम है आपका। क्या होता है जब इस तरह से वन बाय वन आई एयर, और फिर इस तरह अंदर भी बहुत सारे बने होते हैं चैम्बर। ये नली गई और एंड में आके गोल टाइप का बना होता है, जिसे हम बोलते हैं ऑल्वलाई, जिसे कूपी का भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और ये 600 मिलियंस होती हैं हमारे में। देखिए जब हम एक्सेल करते हैं सांस छोड़ने के दौरान, तो क्या होता है? रिब इनवर्ड्स मूव करती हैं और डायफ्राम कैसे हो जाता है? ऐसे कर्व हो जाता है, ड्रम शिफ्ट का हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी रिब्स क्या करती हैं? आउटसाइड मूव करती हैं और डायफ्राम सीधा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए लंग्स आर कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, जिसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्लूरा ही कहते हैं। लंग्स आर प्रेजेंट इन thoracic cavity, pleural cavity. Gases exchange take place through alveoli. एल्वोलाई के उससे ही गैस एक्सचेंज होती हैं लंग्स में। देखिए इस टाइप से होता है। यहाँ से लंग्स में से आई एल्वोलाई में, फिर ऐसे ब्लड वेसल कनेक्ट होती है हर एक एल्वोलाई से, और ये सेल है। ये ब्लड वेसल क्या करेगी? यहाँ से CO2 को लेके जाएगी, सेल में ड्रॉप करेगी, और माइटोकॉन्ड्रिया में पावर हाउस ऑफ सेल है, उसमें क्या होगा? CO2 छोड़ेगा और O2 ऑब्जर्व कर लेगा, एनर्जी बनाएगा। CO2 छोड़ दी, फिर क्या होगा? इसी ब्लड वेसल से वो वापस जाएगी CO2, और नेज़ल के जरिए वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, ब्रीथिंग क्या होता है? ब्रीथिंग गैसेस एक्सचेंज होता है, बस उसमें कुछ नहीं होता। बट अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो उसमें पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स और वो अंदर गई सेल में, उसने यूज़ करा वो चीज़ और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करी, ये सब होता है। देखिए, और लेके कौन जाता है ऑक्सीजन को? ऑक्सीजन को लेके जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है? यही काम होता है कि ये वहाँ से कैरी करता है और यहाँ पे ड्रॉप कर देता है। और एक जो हीमोग्लोबिन होता है 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। जस्ट लाइक एक हमने वो देखा, कार में 4 सीटें, 4 को बिठा के ला सकता है, इस टाइप से मानिए आप। ठीक है, सेल में छोड़ दिया उसने। देखिए हीमोग्लोबिन है, 4 को कैरी कर सकता है। तो हीमोग्लोबिन का क्या काम है? कैरियर ऑफ O2। जब भी तो कहते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए, क्योंकि कैरियर जो होता है कैरी करके ले जाता है, तो अगर वो सही रहेगा तो हम अच्छे से अपना ये कैरी करके यहाँ से लेके जाएगा। अगर यहाँ पे कोई वो हो गया कि हीमोग्लोबिन कम है, तो एक हीमोग्लोबिन पे लोड बढ़ जाएगा, और हम जब भी तो जल्दी जल्दी हाफने लग जाता है हीमोग्लोबिन की, जब कमी होती है, थकावट आने लग जाती है, नींद आने लग जाती है, ये सब चीज़ें इसीलिए होती है। यहाँ से कहेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ O2। ठीक है,
ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे करते हैं? ऑक्सीजन इज कैरीड इन ब्लड इन टू फॉर्म में जाता है। एक तो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर, जो कि बस 2% ही होता है टोटल का, पर मैक्सिमम ये बॉन्ड बना लेता है हीमोग्लोबिन के साथ, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है जो कि 98% होकर जाता है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में 3 वे में होता है। एक तो प्लाज्मा में डिजोल्व होकर, जो कि 10% होता है। मोस्टली तो ये ऑक्सीजन को ही लेके जाता है हीमोग्लोबिन, बट कभी कभी कार्बन को भी लेके आ जाता है, क्योंकि ये सिर्फ 5% होता है। बट ये मोस्टली जो होता है ये बायोकार्बोनेट आयंस के रूप में जाता है। ये बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग बना लेता है आयंस के साथ। तो मैक्सिमम पूछे तो ये आंसर देंगे, और अगर पूछे कि हीमोग्लोबिन कैरियर क्या सिर्फ ऑक्सीजन को ही करते हैं, तो कहेंगे नहीं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को करते हैं, बट मोस्टली तो ऑक्सीजन को ही करते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड एज द बायोकार्बोनेट आयन, तो मोस्टली इसके साथ जाते हैं। देखो CO2 + H2O कार्बोनिक एसिड बना और बायोकार्बोनेट बन गया, ये बन गया, वहाँ जाके रिलीज़ कर देता है और फिर वो नोज के ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 20 टाइम्स मोर सोल्यूबल है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन नहीं होता, बट ये 20 टाइम मोर सोल्यूबल हो जाता है। देखिए ये फिगर है, इसमें कैसे बनाया हुआ है, ये एल्वोलाई है, ये ब्लड वेसल है, यहाँ से हीमोग्लोबिन है, कैरी करा, ऑक्सीजन को लेके चले गए और वापस लाए और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, और यहाँ से वापस आपके नोज़ के थ्रू निकल जाएगी। देखिए क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट हीमोग्लोबिन के उसमें कौन सी करेक्ट है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन RBC एंड कैन ओनली कैरी ऑक्सीजन नॉट कार्बन, तो हमने भी पढ़ा कि दोनों को लेके जाता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। हीमोग्लोबिन ऑफ RBC कैन कैरी बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन, ये ठीक है बिल्कुल। हीमोग्लोबिन ऑफ RBC कैन बी कैरी ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, मोस्टली तो ऑक्सीजन को लेके जाता है। हीमोग्लोबिन इज ओनली यूज्ड फॉर ब्लड कोटिंग नॉट कैरिंग गैस, तो ये भी गलत है, तो आंसर सही हो गया B। अब देखिए क्या क्या होता है, ये डिजीज़ बताई है रेस्पिरेशन की, जो डिजीज़ होते हैं उसकी, उससे फर्स्ट है हमारी एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या होती है? इट टेक्स प्लेस ड्यू टू हैवी सिगरेट स्मोकिंग। बहुत ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है? एम्फीबिया हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारी जो एल्वोलाई होती है वो डैमेज हो जाती हैं, या वो एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अभी तो आपको लगेगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो कर रहे हैं यंग एज में, बट आपको तुरंत ही रोक देना चाहिए ये सब चीज़ें। क्यों? क्योंकि आपको अभी नहीं पता चलेगा, धीरे धीरे वो कम होती जाएंगी, और जब एकदम ही आपको पता चलेगा, जब आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक यही चीज़ है, आप दोबारा उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर आप किडनी ख़राब हो गई तो आप डायलिसिस पे जा सकते हैं, आपका हार्ट में कुछ हो गया तो उसमें कुछ ना कुछ या तो वॉल डाल देते हैं या पेस मेकर से हो जाता है। बट आपके एक बार ये डैमेज हो गई एल्वोलाई, जो स्मोकिंग से डैमेज कर रहे हो, कोई कहता है कि गले में से निकाल देता है, ऐसा कोई टैलेंटेड नहीं है। आप कुछ भी करो तो कहाँ गले में काम हो, सीधा ही अंदर तक जाता है। तो अगर आप ये सब चीज़ें अगर करते हैं तो प्लीज़ अभी स्टॉप कर दीजिए, नहीं तो ये बहुत ही आपके लिए हानिकारक होगा। सेकंड बीमारी क्या है? सेकंड में होता है ब्रोंकोकाइटिस। इसमें क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है। देखिए ये जो दोनों तरफ जाती हैं ब्रोंकाई, इसमें स्वेलिंग हो जाती है और ढंग से एयर अंदर नहीं जा पाती। तभी तो होता है कि आपके एक वो होता है पंप वगैरह जिससे दिया जाता है, जिससे वो सूजन थोड़ा कम हो जाती है। अस्थमा में भी वही होता है, ये एलर्जिक डिजीज़ होती है अस्थमा, इसमें भी होता है, आपको दिया जाता है पंप। और हाई फीवर क्या होता है? ये पोलन ग्रेन से होता है। ये फीवर आपको पोलन ग्रेन जहाँ ज़्यादा हो गया, आप फ्लावर के पास जाएंगे, वहाँ पे आपको उससे एलर्जी हो जाएगी, आप इतना चीखेंगे, इतना खांसी आएगी, सब चीज़ आएगी कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसे इसलिए जिसको ये एलर्जी है उसको तो अगर शादी हो रही है तो उसके तो कहीं पे भी एकदम रियल वाले फ्लावर आप लेके नहीं आ सकते, नहीं तो शादी वो कर ही नहीं पाएगा। सब आर्टिफिशियल हो या किसी और चीज़ का हो, बट वो नहीं टॉलरेट कर सकता है पोलन ग्रेन को। इसमें बहुत ज़्यादा फीवर आता है, बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, वो सांस भी नहीं ले सकता इस वाले फीवर में। देखिए अगर हमें ये आता है कि इनहेल एंड एक्सेल एयर का, तो देखिए नाइट्रोजन 97% होती है एयर में, जो हम इनहेल करते हैं, लेते हैं और छोड़ते हैं उसमें भी 90, क्योंकि हमारे इसमें कोई रोल ही नहीं है नाइट्रोजन का, जितनी ली उतनी छोड़ दी। ऑक्सीजन जब हमने ली थी 21% थी, जब छोड़ी
16% थी, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% छोड़ी 4% थी। ठीक है। वाई द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन इनहेल एयर एंड एक्सेल एयर डज नॉट चेंज बिकॉज नाइट्रोजन इज नाइदर यूज नहीं होती और नॉट प्रोड्यूस्ड, और हमारा बॉडी प्रोड्यूस भी नहीं कर रहा, तो सेम ही रहती है। देखिए अब हम अलग अलग जीवों के देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। देखिए जो स्पंज होता है उसके क्या बॉडी सरफेस से ही वो सांस लेता है। सेकंड गिल्स, गिल्स से कौन कौन लेता है, एक तो जिसे झींगा कहते हैं और मछली, और जो टैडपोल होता है शिशु मेंढक जो होते हैं, टैडपोल और फ्रॉग में डिफरेंट होता है, क्योंकि जब फ्रॉग होता है तो वो मछली के तरह का दिखता है, उसे टैडपोल कहते हैं। वो लंग से ही सांस लेता है, गिल से सांस लेता है, पर बड़े होकर स्किन से सांस लेने लग जाते हैं थोड़े टाइम तक। मेंढक भी कहते हैं मेंढक भी कहता होगा कि मछली जैसा कैसा लग रहा है मेरा बेबी, बट ये है जो है वो है, अब क्या कर सकते हैं। तो टैडपोल आएगा तो हम गिल्स लगाएंगे, और अगर स्किन आएगा फ्रॉग तो हम स्किन लगाएंगे। स्किन से और कौन लेता है, और अर्थवर्म लेता है स्किन से। और देखिए ट्रैक्सिया, इसमें क्या होता है, इंसेक्ट सारे रहते हैं जैसे कॉकरोच है, बाकी भी उसमें क्या होता है, ये कॉकरोच का स्किन होता है, इस पर छोटे 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 होल्स बने होते हैं जो उसकी स्किन पे खुलते हैं, और अंदर इस टाइप का जाल होता है जिसमें अंदर ऐसे हवा आती है और इससे हवा जाती है। ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट इस ट्रैकिया ओपन द आउटसाइड थ्रू स्मॉल होल्स इज कॉल्ड स्फेरिकल। देखिए इसमें दिखा रखे छोटे 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 होल्स है, इससे ऐसे कनेक्ट है, ये आउटसाइड है स्किन उसकी जो है, यहाँ से खुलते हैं, यहाँ से अंदर जाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। लंग से कौन लेता है, लंग से लेता है एम्फीबियंस लेते हैं, रेप्टाइल्स लेते हैं, बर्ड्स लेते हैं, मैमल्स लेते हैं। ठीक है। और बुक लंग्स किसका होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आ जाता है। बुक लंग्स हैं स्पाइडर या स्कॉर्पियन। देखिए फ्रॉग में ब्रेथिंग क्या होता है, गिल्स से वो लेता है लार्वा से, जो लार्वा है जो छोटी स्टेज में है जिसमें हम टैडपोल पढ़ा तो उसमें गिल्स लगा के आएंगे। अगर लंग्स और स्किन है तो वो अडल्ट में लंग्स से भी ले लेता है और स्किन से भी, दोनों से लेता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट कैसी होती है, एडल्ट्स में 12 to 20 पर मिनट होते हैं, बट जो नवजात बच्चा होता है जो अभी अभी जन्मा है, जो बहुत छोटा है, इन्फेंट है, जो 25 to 40 मिनट पर मिनट लेता है। ठीक है। और ब्रेन में कौन सा वो होता है जहाँ पे ये लोकेटेड होता है ब्रीथिंग सेंटर, इट्स लोकेटेड इन मेडुला। जो मेडुला होता है उसमें मेडुला ओब्लोंगेटा इसमें होता है। ठीक है। अब गैसेस एक्सचेंज कर देखते हैं हम प्लांट में। हमने अपना पढ़ लिया ह्यूमंस का, अब प्लांट का भी तो है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है हमने पढ़ा था, CO2 नहीं, बहुत कम, और ऑक्सीजन वो बहुत ज़्यादा देते हैं, पर वो रेस्पिरेशन भी करते हैं डे टाइम में, जिसमें वो ऑक्सीजन बहुत कम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बट इन दोनों में जो करते हैं वो मैक्सिमम ये चीज़ रहती है फोटोसिंथेसिस, तो इसका कुछ इतना असर नहीं होता। बट नाइट टाइम पे फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही होती, पर वो भी सांस ले रहे होते, रेस्पिरेशन कर रहे होते, जिसमें वो ऑक्सीजन ले रहे होते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते। जब ये कहते हैं कि हमें रात के टाइम नहीं जाना चाहिए पेड़ के पास या सोना नहीं चाहिए उसके पास। देखिए क्या होता है, पेड़ के पास सो जाते हैं, नीचे सो जाते हैं, और फिर क्या होता है, हमारे को ऑक्सीजन चाहिए, उसके नीचे सो रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, वो भी तो सांस ले रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, ऑक्सीजन नहीं दे रहा क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। और उस टाइम क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगते हैं, हमें सांस घुटने लगता है, ऐसा लगता है कोई गला दबा रहा है, इस टाइप का होने लगता है। और इसमें क्या कोई सोचता है कि भाई उस पेड़ के नीचे तो भूत आ गया, हम ये हो गया वो हो गया, बट लॉजिकली साइंटिफिकली ऐसा भूत वूत कुछ नहीं होता। वो आपका जो है प्लांट वो भी रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आप सांस नहीं ले पाते ढंग से, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उसकी वजह से आपको ये सब लगता है। तो रात में नहीं सोना चाहिए प्लांट के नीचे। देखिए स्टोमेटा, लेंटिसाइड और बोथ। अगर लेंटिसाइड क्या होता है, ये स्टेम पे बने होते हैं छोटे 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 पोर्स, और स्टोमेटा क्या, लीव्स पे बने होते हैं। तो लेंटिसाइड क्या होता है, स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ स्टेम, और ये सरफेस ऑफ लेंटिसाइड लीव्स। तो अगर कहें कि सांस कैसे हो रहा, कहाँ से हो रहा, तो बोथ लगाएंगे, दोनों एक ही लगा के नहीं आ जाएंगे।
कि यहाँ से भी हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है रेस्पिरेशन। अगर इसे जूम करके देखो दिखाया जाए स्टोमेटा को, इस टाइप का होता है। ये सेल होती है गार्ड सेल, जो बीन टाइप स्ट्रक्चर होता है, किडनी और बीन शेप टाइप होते हैं अगर जूम करके देखा जाए। देखिए अगर ये H2O ले रही हैं तो ट्रिजिड प्रेशर होता है और उससे क्या होता है, टर्जर प्रेशर इंक्रीज होता है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। और अगर ये रिलीज़ कर रही है बाहर को तो प्रेशर कम हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें जो पता है, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिसाइड। ये हमने पढ़ा। गैसेस एक्सचेंज ये नहीं कि स्टोमेटा है तो स्टोमेटा ही लगा के आ जाएंगे, नहीं, स्टोमेटा एंड लेंटिसाइड दोनों से होता है तो बोथ पे लगा के आएंगे। गार्ड सेल आर प्रेजेंट इन स्टोमेटा। गार्ड सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, स्टोमेटा में। गार्ड सेल कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोज को कंट्रोल करती हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा टेक प्लेस ड्यू टू द चेंज इन टर्जर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल। अभी देखा था जब पानी आता लेता है और वो कर देता है रिलीज, तो टर्जर प्रेशर ज़्यादा और कम होता है, उसकी वजह से गार्ड सेल ओपन एंड क्लोज होते हैं। देखिए ये आप देख लीजिए एक बार, ये भी दिया हुआ। अब देखिए, अब ये है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है प्लांट में? ट्रांसपिरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अ प्लांट फ्रॉम द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर के फॉर्म में जो प्लांट अपना वाटर लूज करते हैं उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज मेजर बाय पोटोमीटर। ये आ जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है कि किस में होता है, पोटोमीटर में। और हमें याद करना है कि H2O जो हो रहा है वाटर रिलीज, वो वाटर वेपर से हो रहा है। ये दो चीज़ याद रखनी है। देखिए इस टाइप से होता है, ऐसे वाटर वेपर्स उड़ जाते हैं ऊपर, यहाँ लीव्स से होता है। ऑब्जर्व हुआ नीचे से पानी ऊपर गया एंड हो गया। एक चीज़ होती है गटेशन। गटेशन क्या होता है, ये सिर्फ हिंदी में बिंदुसार कहते हैं। गटेशन इज द लॉस ऑफ वाटर। इसमें भी लॉस ऑफ वाटर होता है, उसमें भी लॉस ऑफ वाटर होता है, बट एक मेजर है, उसमें वेपर्स के थ्रू हो रहा था, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स के छोटे 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 वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं लिक्विड फॉर्म में आसपास पत्ती के। और ये कहाँ से होता है, हाइडाथाइडोस। ये क्या होता है, स्मॉल पोर्स होते हैं लीव्स के जो बिल्कुल मार्जिन पे होता है प्लांट के, उसे ये कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें देखो एक ड्रॉपलेट्स आते हैं ठंडी में, ऐसे 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 दिखते हैं, ओस टाइप बोल देते हैं हम, इस टाइप से बनते हैं, वो गटेशन होता है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, ये देख लीजिए। डिफरेंट है इसमें जो होता है ट्रांसपीरेशन में, दिस टेक प्लेस ड्यू टू ड्यूरिंग डे, ये डे टाइम के होता है और ये नाइट टाइम पे होता है। इसमें वाटर वेपर्स की उससे लूज होता है, इसमें लिक्विड फॉर्म में होता है। ये प्योर वाटर होता है। इसमें जो होते हैं लॉस इन न्यूट्रिशन रिच ऑफ मिनरल्स, इसमें मिनरल्स भी निकल जाते हैं। स्टोमेटा ब्रिंग्स अबाउट दिस प्रोसेस, दिस इसमें किस में होता है, इसमें हाइड्रोथाइड से होता है, इसमें स्टोमेटा से होता है। इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ द लीव्स एंड प्लांट डिक्रीज। इसमें क्या होता है, इसलिए करता है, प्लांट को ज़्यादा गर्मी लग रही है और अपना टेम्परेचर डिक्रीज़ करने के लिए ही करता है, बट इसमें ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये टॉपिक हमारा हो गया रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे, सर्कुलेशन करेंगे कल से हम स्टार्ट। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या मैंने अपना टेलीग्राम लिंक दे रखा है, आप उस पर भी जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, PDF या कुछ चाहिए हो आपको, या कोई आपको कुछ पूछना है, क्वेरी हो तो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।